कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, जहां प्रश्न तो बहुत है पर उत्तर कहीं नहीं मिलते। और तभी एक कोमल स्वर हमारे भीतर कहता है, मैं हूं, तू अकेला नहीं है। यही है श्री कृष्ण का संदेश, जीवन का सबसे सच्चा उत्तर। जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुमने क्या खोया जो तुम्हारा था ही नहीं? तुम क्या लेकर आए थे जो खोने का भय सताता है? तुम क्या बना पाए जो मिट जाने का डर है? जिसे पाया है वह भी इसी जगत से पाया है, और जब समय आएगा सब यही छोड़ जाना है। इसलिए चिंता छोड़ो, जीवन में जो कुछ आता है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि यह जीवन एक यात्रा है जहां हर अनुभव, हर पीड़ा, हर सुख आत्मा की उन्नति के लिए है। हमारा जीवन एक संघर्ष है, पर यह संघर्ष व्यर्थ नहीं। हर प्रयास, हर कर्म हमें उसी सत्य की ओर ले जाता है जहां शांति निवास करती है। जो होना है वो होकर रहेगा। हम रोक नहीं सकते, पर हम ये चुन सकते हैं कि हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चले। यदि तुम सत्य के रास्ते पर हो और गिर भी जाओ तो याद रखना, कृष्ण स्वयं आकर तुम्हें उठा लेंगे। स्वर्ग में सब कुछ है पर वहां मृत्यु नहीं। भव सागर में सब कुछ है पर वहां शांति नहीं। आज के मनुष्य के पास सब कुछ है, धन, यश, साधन, पर भीतर शांति नहीं। जब मन अहंकार से भर जाए तब एक बार श्मशान जाकर देखना, वहां वही लोग हैं जिन्होंने कहा था मैं ही सब कुछ हूं। आज वे सब मिट्टी बन गए हैं। कृष्ण कहते हैं, भगवान देर कर सकता है पर अंधेर नहीं करता। हर देरी के पीछे कोई अद्भुत चमत्कार छिपा होता है। बस प्रतीक्षा करो और विश्वास रखो। लोग कहते हैं मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, पर सच ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो साथ लाते हैं भाग्य, और जब जाते हैं तो ले जाते हैं कर्मों के फल। इसलिए कर्म करते रहो, पर फल पर आसक्ति मत रखो। फल से नहीं, भाव से कर्म करो, क्योंकि प्रेम और निष्ठा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, प्रभु एक ऐसी बात दीजिए जो मैं दीवार पर लिख दूं, जिसे पढ़कर खुश इंसान दुखी हो जाए और दुखी इंसान खुश हो जाए। कृष्ण मुस्कुराए और लिखा, यह समय भी बीत जाएगा। कितनी गहराई है इन शब्दों में, क्योंकि न सुख स्थायी है न दुख। जीवन का प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। चावल ने चूल्हे से पूछा, मैं पहले भी तुम जैसी धान थी, फिर मैं भोजन कैसे बनी? चूल्हा बोला, जब तुमने अग्नि और जल दोनों को स्वीकार किया तब तुमने अपने अहंकार को खो दिया और मधुर बन गई। इसी तरह जब हम सज्जनों के संग में रहते हैं तो हमारे भीतर का अहंकार, अज्ञान और कड़वाहट मिट जाती है, और हमें मिलता है ज्ञान, करुणा और मुक्ति का अनुभव। जीवन में खोया क्या है? थोड़ा विचार करो। जो भी गया वह कर्म के अनुसार ही गया, जो भी मिलेगा वह भी कर्म के अनुसार ही मिलेगा। यह संसार एक नाटक है 3 दिनों का। यहाँ जो खोना है वह केवल पाप है, और जो पाना है वह केवल पुण्य। बड़ा आदमी बनना अच्छा है, पर अच्छा आदमी बनना सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, पर यदि तुम सुख और प्रकाश पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन भी उजाला बन जाएगा। क्योंकि मन वही बनता है जिस पर वह चिंतन करता है। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे अपने बन जाते हैं तो संसार की हर चीज स्वतः तुम्हारी हो जाती है। जो दर्द देता है वही हमें शक्ति भी देता है, जो गिराता है वही उठने की हिम्मत भी देता है, जो चुभता है वही सिखाता है सहनशीलता का अर्थ। कभी कभी भगवान हमें नहीं बदलते, बल्कि हमें सिखाते हैं कि कैसे परिस्थितियों के साथ हम खुद को बदलें। यही आत्मा का विकास है। जब मनुष्य अपनी अपेक्षाओं पर संयम रखता है और दूसरों को बदलने के बजाय अपने भीतर झांककर खुद को सुधारने का प्रयास करता है, तब जीवन में आनंद अपने आप आने लगता है। समस्याएं और चुनौतियां अवसर में बदल लेते हैं, वे ही इस जीवन की असली जीत पाते हैं। एक पत्थर केवल एक बार मंदिर पहुंचता है, फिर भगवान बन जाता है, पर जो मनुष्य हर दिन मंदिर जाता है वह अगर अपने भीतर बदलाव नहीं लाता तो पत्थर ही बना रहता है। इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं, ना राज, ना वैभव, ना दरिद्रता,
परिवर्तन ही इस जगत का एकमात्र नियम है। इसलिए मौन रहना सद्गुण है, पर अन्याय के समय मौन रहना पाप है। सत्य के लिए बोलना भी भक्ति है। भगवान बाहर नहीं है, वे हमारे मन में भी नहीं, वे हमारे विश्वास में हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर कर्म का फल हमें इसी जीवन में या अगले में भोगना ही होगा, तब हमारा हर कदम सजग हो जाता है। इतिहास में विजेता की अपनी जगह होती है, पर पराजित की भी गरिमा होती है, क्योंकि उसने संघर्ष किया। पर जो ना लड़े, ना खड़े हों, उनका नाम कहीं नहीं रहता। क्रोध से बोले तो गुण खो देते हैं, अधिक बोले तो शांति खो देते हैं, झूठ बोले तो सम्मान खो देते हैं, अहंकार से बोले तो प्रेम खो देते हैं, और जल्दबाजी में बोले तो अर्थ खो देते हैं, पर प्रेम से बोले तो सब कुछ पा लेते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमेशा हमारे सर्वोत्तम के लिए ही होता है। आज जो घट रहा है वह कल के सुख की नींव रख रहा है। भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जीना ही सच्ची साधना है। एक दिन अर्जुन ने फिर पूछा, प्रभु यदि सब कुछ भाग्य में लिखा है तो प्रयास का क्या अर्थ? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसे यह ज्ञात है कि प्रयास से ही भाग्य बनता है, उसके भाग्य में सफलता पहले से लिखी होती है। प्रयत्न ही सर्व सिद्धि का साधन है। नारद ने पूछा, प्रभु इस संसार में सभी दुखी क्यों है? कृष्ण हंसे और बोले, सुख सबके पास है, पर लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। शांति किसी वस्तु में नहीं, किसी धन में नहीं, वह केवल मन की स्थिति है। बिना परिश्रम के मिला सुख कभी टिकता नहीं। सच्चा सुख तो प्रयास में छिपा होता है। स्नान शरीर को पवित्र करता है, ध्यान मन को, दान धन को, जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्यक्त स्वास्थ्य को और परोपकार भाग्य को पवित्र करता है। सिर्फ भगवान की पूजा करने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य मिलता है उत्तम विचारों से, सच्चे कर्मों से, कोमल शब्दों से, दया और अहिंसा से। यह जीवन ही अगले जन्म की नींव है। जैसे बीज बोगे वैसा ही फल पाओगे। जब हम खुद में भगवान को देखना सीखते हैं तो जीवन की हर कठिनाई एक आशीर्वाद बन जाती है। जब हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेते हैं तो बाहर का अंधकार मिट जाता है और जीवन तब बदलता है जब हम खुद से नहीं, अपने भीतर बसे भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। जय श्री कृष्ण। ईश्वर सभी को सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रखे। धन्यवाद। और अंत में, अगर आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो तो हमारे चैनल लाइफ स्किल्स गुरु को सब्सक्राइब करें और इस प्रेम व ज्ञान के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।